ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमने फीमेल कर दिया और इसके आंसर हमने लेना चाहा, तो हमें क्या कहेगा? फीमेल। और नॉट के बारे में इस वजह से, सॉरी मदर, और इसका आंसर आएगा सनम, क्योंकि यहाँ पर ये जब भी करेगा तो एक्स की वैल्यू हमें पूछना है और वाई की वैल्यू में हमें मुबशिर लिख दिया नीचे। वो पहले टेल क्या करेगा कि एक्स जो है फीमेल हो और एक्स जो है वाई का पेरेंट हो। ये दोनों ट्रू होंगे तो आंसर में वाई का रिजल्ट दे देगा जो कि वाई होगा। ठीक हो गया? यानी पॉसिबल सेट लेके आएगा सारे, मुबशिर के दोनों सेट लेके आएगा। मुबशिर के दोनों सेट कौन कौन से लेके आएगा कि इसके पास इसका फादर का नाम, पेरेंट का अली भी है, और इसके आंसर में मुबशिर अली और दूसरे, यानी कि अली और मुबशिर भी आ रहा है और सना और मुबशिर भी आ रहा है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से ट्रू हो गई, लेकिन एक इसमें से फॉल्स हो जाएगी, दूसरी ट्रू हो जाएगी। कौन सी वाली? जो कि फीमेल के अंदर हमने डिक्लेयर की है सारा। क्लियर हो गया? अच्छा, तीसरा सवाल, इसको आप लोग सॉल्व करना। और अभी भी आप सेकंड में भी आपने किया है, लेकिन इसको ज़रा, क्योंकि ये थोड़ा सा ये किया हुआ है आपने, लेकिन एक्सट्रैक्ट करना है इसके हिसाब से, उस वर्डिंग के हिसाब से, और फिर आपको सॉल्व भी करना है वर्डिंग के हिसाब से। तो तीसरा सवाल हमारा यहाँ पर ये आता है। ठीक है, पहला ये हो गया और फिर ये तीसरा ये हो गया। ये सवाल क्या कहता है कि ग्रैंडफादर ऑफ मुबश्शिर। तो अब आपके पास क्या वर्डिंग है ग्रैंडफादर की? ठीक है, जिसको हम ये कह सकते हैं, अगर ये रूल्स चल रहा है, रूल्स हैं हमारे, तो यहाँ से रूल नंबर 1 की इंफॉर्मेशन है और ये हमारा रूल 2 है, और नीचे हमने इसके लिए रूल 3 बनाना है। ठीक है, ये रूल है, हमारे प्रोसीजर्स हैं जिसके अंदर कंडीशंस ट्रू फॉल्स के साथ आए, आंसर को किसी कंडीशन बेस के ऊपर हमें आंसर दे रहा है। तो ये हमारे पास टू थर्ड हो गया, सेफ हो जाता है। ठीक हो गया? अब आप भी मुझे बताइए कि स्टेटमेंट क्या आएगी इसकी। हमें ये पता है जी, मुबशिर के ग्रैंडफादर, आपको तो आंसर पता है कि इसके ग्रैंडफादर अभी कौन है? हफीज़ है। अब हफीज़ का नाम, हमारा जो सिस्टम बनने जा रहा है, जो हमारा प्रोग्राम बनने जा रहा है प्रोलॉग के ज़रिए से, वो हफीज़ आंसर देगा। अभी तक जितनी स्टेटमेंट लिखी है ऑफ कोर्स नहीं दे सकता। ठीक है, तो हमें एक और इस सवाल से एक और रिलेशनशिप मिली है, लेकिन वो रिलेशनशिप किसके साथ है? वो रूल बेस है। ठीक है, हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे जिस तरह से हमने फादर का रूल बनाया था। तो कैसे रूल बन जाए? वर्डिंग पे आ जाइए। वर्डिंग हमारी कहती है कि अगर हमारे पास एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई यानी ग्रैंडफादर है, और स्टेटमेंट में एक्स इज़ अ फादर ऑफ वाई है। अब हमारे पास एक और वेरिएबल भी आ सकता है जिसमें हम ये कंपेयर करवाएं कि भैया वाई जो एक्स है उसका फादर कौन है। ठीक है, जो एक्स का फादर होगा जेड, वही हमारा वाई का फादर, यानी वाई का जो ग्रैंडफादर हो जाएगा। उसके लिए क्या रूल बनने चाहिए जी? सही है, हम ये कह सकते हैं फॉर अ गिवन, क्या गिवन होंगे हमारे पास? एक्स एंड वाई, क्योंकि दो वेरिएबल आगे कंफ्यूज ना हो जाए बोल के हमने यहाँ पर एक्स एंड वाई ले लिया। ये हमारे पास ये पूछा जाएगा कि एक्स एंड वाई क्या है, तो हम इसके लिए क्या बनाएंगे? इसके लिए आंसर क्या होगा? एक्स इज
आ ग्रैंडफादर ऑफ मुबशिर। ये आपकी स्टेटमेंट है जो आंसर आना चाहिए। इसकी कंडीशन क्या क्या होगी? जी, कौन बता रहा है? इफ़ एक्स इज मेल, यस ये भी सही है। एंड एक्स इज़ अ पेरेंट ऑफ वाई, बेहतरीन। पेरेंट और उसके साथ ये आ जाता है, उसके बाद फिर आपने इसको वो बना दिया, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो जवाब ये आया है, और दूसरा क्या जवाब दिया है? ठीक है, ग्रैंडफादर का हमजा, कायनात। ये दो के आंसर आ रहे हैं भाई, बाकी के आंसर नहीं आ रहे। मोहम्मद अली ने भी आंसर दिया है, ठीक है, गुड हो गया। तो रूल क्या बनाएंगे आप मोहम्मद अली? रूल का नाम आपका क्या होगा? जो आप प्रोसीजर का नाम होगा, फंक्शन का नाम होगा, वो होगा ग्रैंडफादर। ठीक है, उसके बाद फिर पैरामीटर में ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। इसको जिस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया, सही जवाब है। हम क्या कह रहे हैं कि एक्स और वाई है, और एक्स को, और ये मुबशिर जो है हमारा वाई है। ठीक है, इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि हम कह रहे हैं कि एक्स का भी एक फादर होगा। ठीक है, जेड, जिसको कह रहे हैं जेड इज अ फादर ऑफ एक्स। पहली कंडीशन है कि जेड का फादर कौन है, यानी जेड, एक्स, एक्स का नाम तो आ गया, लेकिन एक्स का जो फादर है वो जेड होगा। ठीक है, और हम जेड ही को देख रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि हमारे पास वाई है, तो पहले हम वाई, वाई पोता है और ये दादा है। ठीक है, तो हमें पता नहीं है इनके दरमियान का जो नोड है, हम फिर वाई को तलाश करेंगे। ठीक है, ऐसे कि आपने एक्स इज अ पेरेंट ऑफ, ठीक हो गया, जेड इज अ पेरेंट फादर ऑफ वाई, एंड एक्स इज अ फादर ऑफ जेड। यही कह सकते हैं। आपने पेरेंट की रिलेशनशिप बताई है, तो पेरेंट कर लेते हैं पहले। जेड इज अ पेरेंट ऑफ वाई, और एक्स इज अ पेरेंट ऑफ Z is a parent of Y, और X is a parent of Z। ठीक हो गया, और फिर हम कंडीशन आखिर में लगाएंगे X is a male। किसका है आंसर जो यहाँ मिल रहा है? इफ इज एक्स मेल, ये भी हो गया। X is a parent of Y, X is a parent of X। Y का पेरेंट कैसे हो सकता है? ये स्टेटमेंट जो लिखी है किसने? मोहम्मद अली ने। एक्स वाई का पेरेंट कैसे हो सकता है? हम तो पैरामीटर में एक्स और वाई देंगे, तो अगर ये पेरेंट हो गया तो ये फादर और चाइल्ड हो गया इसका। हमें तो बताना है कि वाई का पेरेंट कौन है, और जो वाई का पेरेंट है वो एक्स, एक्स रिलेशनशिप ये बन जाएगी कि वाई का पेरेंट जेड है, और जेड का पेरेंट एक्स है। ठीक है, तो एक्स की इंफॉर्मेशन हमें आ जाएगी। जी, हाँ मैं ये कह रहा हूँ ना, आपके पास ये किस तरह से इंफॉर्मेशन आएगी? आपने कंडीशन में लगाया एक्स इज अ पेरेंट ऑफ वाई, एक्स इज अ पेरेंट ऑफ वाई नहीं हो सकता ना। इसमें एक और वेरिएबल आएगा जो जेड रिप्रेजेंट करेगा बीच के, यानी फादर को। फादर को रिप्रेजेंट करने वाला कोई वेरिएबल नहीं है। अभी हमारे पास एक्स और वाई है। एक्स से हम वाई में कैसे पहुंच सकते हैं जब तक कि हमें एक फादर की इंफॉर्मेशन ना हो? तो या तो हम इस तरह से कंडीशन लगा लें, ये जो है हमारे पास, ये जो कोड आया है, ये वाला, ये स्टेटमेंट जो आया है, इसके अंदर किसी और इजाफी, यानी जो फैक्ट्स है, इस फैक्ट से ही काम हो रहा है। ये सारे फैक्ट से काम हो रहा है। अभी जो स्टेटमेंट लिखी है, ये फैक्ट की मदद से सारे काम हो गए, हमें इस रूल की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो मेरे पास एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि जो मैं इसकी, क्योंकि ये भी मेहनत से बनाया है, ठीक है, एक रूल बन गया है, इसी रूल को इस्तेमाल करो और अपना कोड ऑप्टिमल की तरफ ले आओ। तो ऑप्टिमल कोड कौन सा है? अभी नहीं है जो हमने लिखा है, क्योंकि हमने कहा है कि वही चीज़ कर दी जो चीज़ हमने फादर में डिक्लेयर की थी। ठीक हो गया।
अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये कहने जा रहे हैं कि यार फादर ही का रूल इस्तेमाल कर लो और अपने कोड को ऑप्टिमल कर दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आपके पास आता है तो अब इसके पास क्या कंडीशन हो सकती है, इजीली आप बताइए। इसको फादर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कंडीशन करेंगे? हम ये कह सकते हैं ना कि z इज अ फादर ऑफ y एंड x इज अ फादर ऑफ x इज अ फादर ऑफ z, जिस तरह से यहाँ है, तो ये कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं एक और इसकी कंडीशन लिखता हूँ। एक पहला मेथड तो ये है जो अभी कोट किया गया, ये भी चलेगा। दूसरा आपके पास एक मेथड बन सकता है जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे ग्रैंड फादर का है, तो हम फादर की इंफॉर्मेशन जब रूल से निकाली है, ठीक है, तो इसको भी फादर करते हैं। z इज अ फादर ऑफ y, बिल्कुल सही है। x इज अ फादर ऑफ z। अब इस रूल की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसको ऑप्टिमल क्यों कह रहे हैं कि इसके अंदर दो रूल इस्तेमाल हुए हैं, दो कंडीशन इस्तेमाल हुई हैं, दो प्रेडिकेट इस्तेमाल हुए हैं, जबकि इसके अंदर तीन प्रेडिकेट इस्तेमाल हुए हैं, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा। तीन कंडीशन इस्तेमाल हुई हैं। तो एफिशिएंट कौन कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, जिसमें आपने इजीली कम से कम प्रेडिकेट इस्तेमाल किया और उसका आंसर दे दिया। ठीक हो गया। तो ये आपके पास अब यहाँ पर क्या रूल बन जाएगा, एक ग्रैंडफादर का बन जाएगा। उसको आप वर्डिंग उस पर लिख लें। अगर मैं इसको कोट करूँ तो क्या आएगा, ग्रैंडफादर, ठीक है, एक्स एंड वाई हमने इसके पैरामीटर में दिए। ये कब होगा, जब मैं ये कहूँ कि ऊपर वाला पहले करते हैं, तो पेरेंट, पेरेंट में क्या देना है, z का पेरेंट यानी y का पेरेंट z होगा। एंड जी बताइए, दूसरा क्या है, पेरेंट है हमारे पास जो हमने लिखा है ये वाला रूल, ये वाला फैक्ट, ये वाला प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट तो लिख लिया हमने, z इज अ पेरेंट ऑफ y, ये है नहीं है, z इज अ पेरेंट ऑफ y। ठीक है, इसमें क्या बताना है, x इज अ पेरेंट ऑफ z, x इज अ पेरेंट ऑफ z, x z, ठीक है। और आखिर में हमें क्या बताना है, ये वाले कंडीशन को, ये वाले प्रेडिकेट को भी डिफाइन करना है। तो एंड लगा हुआ है तो हम क्या कहेंगे, इसको हमने एक्स को मेल कह दिया। तो ये तीन प्रेडिकेट के साथ ये हमारा रूल बन गया है। ठीक है, ये प्रोसीजर बन गया। ठीक हो गया, एक्स जेड आएगा, एक्स एंड जेड, वेट, हमने कहा ठीक है, ठीक है, ये हमारा चाइल्ड है, ये इसका फादर है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है चीज़ भाई। अगर मैं इसको अपनी, ये तो हमने वेरिएबल से लिया ना, अगर वेरिएबल के ज़रिए से अगर ये नहीं आ रहा समझ में, तो हम इसको और फर्दर नामों के साथ जाहिर कर लेते हैं और स्टेटमेंट कंप्लीट कर देते हैं। हम कह रहे हैं एक्स वाई है, एक्स वाई का मतलब क्या है कि हफीज़ इज़ अ ग्रैंड फादर ऑफ मुबशिर। इसको प्रूव करना है ना। और हम कह रहे हैं जहाँ जहाँ एक्स होगा वो हफीज़ होगा, ये एक्स है ना, और ये एक्स है, ये हफीज़ है। और जहाँ वाई होगा वो मुबशिर होगा, उसको वाई करना है। तो ये वाई है, इसको कहते हैं आप मुबशिर। ठीक है, और इसको भी कहते हैं बस वाई एक ही है। एक्स जहाँ है वहाँ हफीज़ करना है, यहाँ एक्स है। अब खुद ब खुद आप देखिएगा स्टेटमेंट आपकी, वर्डिंग में स्टेटमेंट में एरर नहीं है। अगर वर्डिंग में एरर होगा तो एक्स वाई की वैल्यू हम गलत बिठाना है इसका मतलब। और जेड हमारे पास क्या है, अली। ठीक है, अब स्टेटमेंट देख लें, इफ अली इज अ पेरेंट ऑफ, और ये भी अली, अगर अली मुबशिर का पेरेंट है, ठीक है, और हफीज़ इज़ अ पेरेंट ऑफ अली, और अली का पेरेंट हफीज़ है, और हफीज़ मेल भी है, तो क्या आप इस पर प्रूफ कर दें कि हफीज़ इज़ अ ग्रैंड फादर ऑफ मुबशिर। ये स्टेटमेंट समझ में आ गई। तो आपने कंप्लीटली लिखा। अगर आपने इसमें किसी का भी एक्स वाई की वैल्यू चेंज कर दी, अगर मैं कहूँ हफीज़ इज़ अ पेरेंट ऑफ मुबशिर, मैंने एक्स की जगह वाई लिख दिया, तो इसका मतलब स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे ट्रू नहीं हो रही।
तो मुझे यहाँ पर भी ट्रू करनी है। यहाँ पे क्या है, अली। ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैंने वेरिएबल किया। ठीक है, ये पैरामीटराइज, यानी इसको हम वेरिएबल के जरिए से क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि एक्स और वाई हम गिवन कहेंगे, और एक्स जो होगा वो पहला ऑब्जेक्ट होगा, वाई हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट होगा। और अगर हम वाई के पेरेंट जेड है, तो जेड का पेरेंट अगर एक्स है और एक्स मेल भी है, तो आंसर में आप क्या प्रूफ करवाते हैं, एक्स इज द ग्रैंड फादर ऑफ वाई। इसी को हमने यहाँ पर वर्डिंग पे डाला है। और इसकी अगर हमें प्रोलॉग स्टेटमेंट चाहिए तो वो ये बन गई, जिसके अंदर 3 प्रेडिकेट आ रहे हैं, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। ठीक है, और अगर बात कहूँ कि मैं थोड़ा ऑप्टिमल सोल्यूशन की, तो ये हमारा ऑप्टिमल है, इसके अंदर 2 प्रेडिकेट आ रहे हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जी, इसमें भी बता दीजिए। हाँ, ग्रैंड फादर हैं, एक्स और वाई है, बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से हमने ऊपर डिफाइन किया है एक्स वाई का, इसी तरह से हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर हम पेरेंट की जगह क्या लिख देंगे, फादर। और पैरामीटर में देखिए पहली कंडीशन क्या बता रही है कि z इज अ फादर ऑफ y। ठीक है, z इज अ फादर ऑफ y। तो यहाँ पर आप z दे दें, यहाँ पे y दे दें, और यहाँ पर क्या है, x इज अ फादर ऑफ z। तो ठीक है, x और z आ जाएगा, और इस कंडीशन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंडीशन पहले से फादर में लगी हुई है। ठीक हो गया, जब फादर में लगी हुई है तो हमें यहाँ पर दोबारा जरूरत नहीं है। क्लियर है, ये चीज़ें अगर समझ में नहीं आई है तो पहले इसको क्लियर कर लो। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट अगर मुझे करनी हो तो ये भी आसान है, अगर हम वर्डिंग में इसको वैल्यू दे दें, तो टोटली हमारे पास जहाँ जहाँ वेरिएबल है उस पर नाम रखना है। यानी पहले तो हमें यही करना होगा कि हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं कि हफीज़ मुबश्शिर का ग्रैंडफादर है। और हमारा वाई जो है वो क्या है, इसको स्टेटमेंट देखते हैं। मुबश्शिर जो है उसका फादर क्या है, अली। और अली का फादर ये कौन है, हफीज़। इस स्टेटमेंट से हमने वेरिएबल किया, वेरिएबल से हमने ये रूल बनाया, इसमें से कोई भी इंप्लीमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आराम से अब सॉल्व हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि ये चीज़ भी सही है, ये चीज़ भी सही है, दोनों सही है, लेकिन ये ऑप्टिमल है, तो इसको हम अपने कोड का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ जितने भी रूल्स बने हुए हैं और फैक्ट बने हुए हैं एंड उसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, और ये सवाल जो तीनों हैं, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। कि इसमें किसी को कुछ मसला, नबील, जी हाँ, लगा लें आप लोग कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं, 36। ठीक है, इसको हम ब्रेक के बाद फिर ये चीज़ वहाँ पे देखेंगे, और एक पार्ट हमारा ये हो जाएगा आज का, इसको आप लोग क्यूरी करके हम इसमें सवाल करेंगे जिस तरह लास्ट में किया था। और सेकंड फिर हम उसके ऊपर आएंगे कि ग्राफ के ऊपर, कि ग्राफ किस तरह से, एक ग्राफ दे दिया जाए उससे हम फैक्ट एंड रूल निकालते हैं, और अगर वर्डिंग दे दी गई, ठीक है, या फिर फैक्ट एंड रूल दे दिया गया, उससे ग्राफ कैसा बनता है, ये सब चीज़ें मिक्स हैं, किसी तरह से भी सवाल किया जाता है, किसी डायरेक्शन से भी सवाल किया जाता है। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं अभी अटेंडेंस दे रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, फिर मैं ये जो रिकॉर्डिंग है स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से रिकॉल की ज़रूरत है कि आज की एक्टिविटी में हमने क्या किया। नॉर्मली हमने कुछ स्टेटमेंट से या स्टोरी से, इंफॉर्मेशन से इंटरप्रेशन किया है, किसके अंदर, उसी चीज़ को, यानी उन रूल्स के निकाले हैं। और प्रोलॉग की इंटरप्रेशन कैसे होगी, फैक्ट एंड रूल उससे बनाए जाएंगे। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले ली हमने यहाँ से, जिसके अंदर हम कुछ क्यूरीज दी है, हमें कुछ यहाँ पर फैक्ट्स मिले हैं, और फैक्ट्स किस तरह से बनते हैं कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बतानी पड़ती है कि ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और फिर तीसरी हमारी रिलेशनशिप आ गई, डिपेंडेंसी आ गई, और अगर जितने भी आपने रूल बनाए हैं उसके बाद फिर हमने रूल बनाए, फिर हमने एक एक सवाल को उठाया है और उससे हमने रूल को एक्सट्रैक्ट कराया है। पहला सवाल ये था, उससे हमने ये वर्डिंग में उसका जवाब लिखा, हमें क्योंकि जवाब मालूम था, हम खुद क्यूरी बनाई, हमने जवाब दिया कि भाई इस तरह अगर मुझे कहा जाए तो मेरे जवाब के अंदर उसके बाप का नाम क्या आएगा, अली आएगा।
तो जो मैं जिस तरह से मैंने इसको इंटरप्रेट किया है अपने जहन में, वो क्या स्टेटमेंट है, कौन से हमने प्रेडिकेट, कौन से क्लॉजेस को इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये क्लॉजेस हैं, ये एक क्लॉज, इसको क्लॉज भी कह सकते हैं, इसको प्रेडिकेट भी कह सकते हैं, ये क्लॉजेस हैं। तो एक प्रोसीजर में या एक रूल के अंदर मल्टीपल क्लॉजेस होता है, और क्लॉजेस की रिजल्ट जो होता है वो फॉल्स होता है, या ट्रू या फॉल्स होगा। अगर वो फॉल्स होगा तो टोटली आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये वो ट्रू होगा, तो अगर ट्रू होगा तो वो वेरिएबल के वैल्यू चाहिए उसको, तो वेरिएबल के वैल्यू दे देगा। ठीक है, जो भी वैल्यू उसको चाहिए होगी पैरामीटर की। और अगर वो यस या नो में आंसर चाह रहा है, तो यस या आंसर में उसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्लॉजेस आपके सामने है। हमने इन दो क्लॉजेस की मदद से इसको प्रूफ किया है स्टेटमेंट के अंदर। और फिर इसको वेरिएबल देकर हमने देखा कि जब हम इस को जब रूल बनाने लगेंगे तो कौन सा एक्स और कौन सा वाई होगा, और किस कंडीशन में जाके कौन सा एक्स बैठेगा और कौन सा वाई। ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी। और सेकंड, हमने फिर इसको एक जो प्रोलॉग का जो फॉर्मेट है उसके ज़रिए से हमने रूल बना के इसको डिफाइन कर दिया। ठीक हो गया। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।